ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई जुमे यानी शुक्रवार के रोज अपना बर्थडे मनाने को तैयार थे कि इजराइल ने उनके मुल्क पर हमला बोल दिया। सुप्रीम लीडर की सालगिरह का दिन खास तौर पर देखकर इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। कहा जा रहा है कि इजराइल ने खामनेई को बर्थडे गिफ्ट दिया, वो भी ईरान के शहर इस्फहान पर हमला करके। कहा जाता है कि इस्फहान में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट है। इजराइल ने इस्फहान के आसपास हमला कर ये पैगाम दे दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर उसकी जद में है और इसके लिए उसने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिससे ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार से बचा जा सके। हालांकि ईरानी मीडिया और हुकूमत ने जुमे के रोज दिन भर ये दिखाने की कोशिश की कि ईरान और इस्फहान शहर में सब कुछ नॉर्मल है। इस दौरान वहां की सरकार की जानिब से भी हमलों को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन ये भी हुआ कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया और कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। इसराइल के हमलों के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव यानी कशीदगी और बढ़ गई है। हालांकि ईरान की एक न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा गया है कि इस्फहान शहर के पूरब और इस्फहान इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास 3 धमाके हुए हैं, जबकि इजरायली मीडिया ने बताया कि इस्फहान शहर को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया है। जुमे की सुबह तेल अवीव में किरिया डिफेंस हेडक्वार्टर में इजराइल के कई आला अफसरान मौजूद थे, लेकिन ईरान इस बात की तरदीद करता रहा कि कहीं भी कोई मिसाइल हमले हुए हैं। जी हाँ, ये जरूर बताया गया कि ड्रोन हमले हुए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने इतना कहा कि मध्य प्रांत इस्फहान के आसमान में कई छोटी उड़ने वाली चीजों को गोली मार दी गई। ईरानी मीडिया ने यह भी बताया कि तेहरान, इस्फहान और शिराज के लिए उड़ानें रद्द कर दी गईं। 14 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी थीं। इसका बदला लेने के लिए इजराइल ने शुक्रवार को ईरान पर कार्रवाई कर दी। हालांकि 14 अप्रैल के हमले के बाद ईरान ने इंतबाह दिया था कि इजराइल उस पर जवाबी हमले की जुर्रत न करे। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर ईरान पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इस्राइल पर कोई असर नहीं हुआ और अपने कौल के मुताबिक उसने भी ईरान को जवाब दिया। जुमे के रोज हुए इस्राएली हमलों के बाद सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में चर्चाओं का बाजार गर्म है और बहसो मुबाहसे का दौर भी शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि सीरिया में ईरानी काउंसलेट पर हमले और ईरानी फोर्स पासदारान इस्लाम के आला अफसर की मौत के बाद ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, लेकिन इसराइल ने उन्हें रास्ते में ही तबाह कर दिया। इसके बाद इसराइल ने भी ईरान पर हमला कर दिया। इस तरह दोनों की बात भी रह गई और एक मैसेज भी चला गया। लेकिन क्या वाकई ये हल्के और फ्रेंडली अटैक थे या फिर आगे आने वाले दिनों में होने वाली बड़ी जंग का आगाज? ये एक बड़ा सवाल है।